नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। आज फिर हम उन नौजवानों के मुद्दों को लेकर हाजिर हैं जो बेरोजगार खड़े हैं। क्या वजह है कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी जब रोजगार का वक्त आता है तो ये युवा भटकते रह जाते हैं। कई प्रलोभन दिए जाते हैं, सरकार कई दावे करती है, कई वादे करती है, लेकिन तब भी बेरोजगारों की लंबी फौज नजर आती है। बात करते हैं बिहार की। यहां पर नौजवानों की लंबी फौज खड़ी है। बीएसएससी की बात हो, सिपाही बहाली की बात हो, दारोगा बहाली की बात हो या रेलवे की बात हो, एनटीपीसी की बात हो, परेशान ये बेरोजगार युवा सड़क पर उतरने को आखिर क्यों बार बार मजबूर होते हैं। इस वक्त हमारे साथ छात्र नेता दिलीप पटना से जुड़े हुए हैं। दिलीप का रुख करते हैं। दिलीप, आपका एक बार फिर से स्वागत है। लगातार पढ़ाई लिखाई करने के बाद क्यों बेरोजगार युवा सड़कों पर है? बीएसएससी से लेकर रेलवे तक के एग्जाम्स के लिए क्यों उन्हें चक्कर काटने पड़ते हैं? क्यों उन्हें इतना लंबा इंतजार करना पड़ता है कि उनकी उम्र गुजरने लगती है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली बात यह है कि सरकार का ध्यान युवाओं की तरफ है ही नहीं, और चाहे वो केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार, लगातार छात्र युवाओं के साथ अन्याय और शोषण कर रही है। और इन लोगों का मकसद सिर्फ और सिर्फ है कि युवाओं को गुमराह करके उनका वोट सिर्फ हासिल किया जाए। जब चुनाव का समय आता है तो ये लोग तो लंबी लंबी बातें करते हैं कि हम युवाओं की सरकार बनाएंगे, युवाओं को तरजीह देंगे, युवाओं के मुद्दे को प्राथमिकता देंगे। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है तो ये लोग युवा को ही भूल जाते हैं। अभी आप देखिए, बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली जो 2014 की वैकेंसी थी, आज तक वो बहाली पूरी नहीं हुई। 2015 में भी चुनाव हो गया, 2020 में भी चुनाव हो गया, लेकिन ये बहाली पूरी नहीं हुई। और 2020 के चुनाव में प्रमुखता से ये मुद्दा था शिक्षा और रोजगार का बिहार में, लेकिन इस बहाली की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया और नहीं किसी ने इस मुद्दे को उठाया। इसी वजह से हम लोग को बार बार सड़क पे उतर के आंदोलन करना पड़ा, और उस आंदोलन का असर भी हुआ। 23 सितंबर को जो हम लोगों ने छात्र महाआंदोलन किया था, तो उसका असर भी हुआ है कि बीएसएससी ने नोटिस जारी किया कि नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग करवाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग दबाव बनाए रखे, तो उसका परिणाम ये हुआ कि आज फिर से एक नोटिस बीएसएससी ने जारी किया है, और 1218 अभ्यर्थियों को दिया गया था कि ये लोग पीटी पास है, तो उन लोगों के लिए मुख्य परीक्षा का डेट निर्धारित कर दिया गया है जी। तो अब कहीं ना कहीं छात्र आंदोलन का असर हुआ है, जो पहले नहीं होता था, लेकिन अब छात्र आंदोलन का असर होने लगा है बिहार में। यानी जो सड़कों पर हजारों छात्रों का, लाखों छात्रों का हुजूम उतरा, ये उसका ही असर है, दबाव का असर है, या फिर राजनेताओं का साथ मिला जो सत्ताधारी दल पर दबाव डाल रहे थे? नहीं, ऐसा हम नहीं कहेंगे कि नेताओं का तो कोई ऐसा सपोर्ट नहीं मिला है। जहां तक है, जिस दिन आंदोलन था हम लोग का, तो भीड़ चूंकि बहुत था, तो संदीप सौरभ जी आए थे विधायक, उसके बाद चिराग पासवान जी आए थे, और आरजेडी की रितु जायसवाल जी आई थी। लेकिन ये लोग का पहले से कहीं कोई ये नहीं था कि ये लोग आने वाले हैं, तो इसलिए हम लोग कोई भी ये नहीं कह सकता। जो भी भीड़ आई थी वो सिर्फ और सिर्फ छात्रों की भीड़ थी, किसी पॉलिटिकल पार्टी की भीड़ नहीं थी। वो सभी परीक्षार्थी थे और अपने हक और अधिकार के लिए गर्दनी बागाए थे। और जब परीक्षार्थी आ चुके थे, उसके बाद आंदोलन के बीच में ये लोग आए थे, और ऐसा नहीं था कि किसी को पता था पहले से कि ये लोग आने वाले हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इन लोग के आने का कोई प्रभाव पड़ा है, या ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इससे पहले भी हम लोगों ने आंदोलन किया है, जैसे पीटी के रिजल्ट के लिए, तो उस आंदोलन में कोई नेता नहीं आए थे, हम लोगों ने ही आंदोलन किया था परीक्षार्थियों के साथ मिलकर। तो असर हुआ था, और उस दिन शाम को नोटिस जारी करवा के हम लोग आए थे। और 23 सितंबर को जो आंदोलन हुआ है, तो 23 सितंबर का आंदोलन का डेट निर्धारित था, लेकिन 23 सितंबर से पहले 19 सितंबर को ही बीएसएससी ने आंदोलन के दबाव में आके नोटिस जारी किया था कि नवंबर प्रथम सप्ताह में हम काउंसलिंग करवाएंगे। तो ये तो आंदोलन से पहले ही नोटिस जारी कर दिया था बीएसएससी ने। तो ऐसा नहीं है कि नेताओं के आने से या कुछ ऐसा, लेकिन हाँ, ये तो जरूर है कि चलिए कोई नेता अगर आते हैं तो आंदोलन को मजबूती मिलता है, ये तो जरूरी है। और उसका दबाव कहीं ना कहीं तो सरकार पे, आयोग पे पड़ता ही है। तो ऐसा हुआ है, दबाव निश्चित रूप से संदीप सौरभ और चिराग पासवान जी के आने से पड़ा है, रितु जायसवाल जी के आने से पड़ा है। ये तो जाहिर सी बात है, क्योंकि आयोग को भी लग गया कि अब इन लोग का आंदोलन रुकने वाला नहीं है, क्योंकि विपक्ष भी अब इस चीज को मुद्दा बना रहा है। तो कहीं ना कहीं बीएसएससी भी दबाव में पूरी तरह है। लेकिन जिस तरह से संदीप सौरभ जी ने बीएसएससी जाके सचिव से मिल के अपनी बातों को रखा, हम लोग की मांग को रखा, वो काबिले तारीफ था। इसी तरह चिराग पासवान से भी हम लोग उम्मीद कर रहे थे, लेकिन चिराग पासवान जी ने ऐसा नहीं किया, जिसका कि हम लोग को थोड़ा सा दुख है, तकलीफ है।
कि उनको कम से कम राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष थे और उन्होंने वादा भी किया था कि हम जाएंगे, बात करेंगे, तो उनको जाना चाहिए था, बीएसएससी सचिव से मिलना चाहिए था, तो और ज्यादा असर होता, लेकिन वो गए नहीं। खैर, जो भी हमारे आंदोलन में आए उनको हम धन्यवाद देते हैं और ये छात्रों की एकजुटता का परिणाम है जी। अगर एक शब्द में कहे तो ये छात्रों की एकजुटता का परिणाम है कि आज बीएसएससी को नोटिस जारी करना पड़ा, आज भी, और 19 सितंबर को भी जारी करना पड़ा। सिर्फ बीएसएससी के ऐसे हालात नहीं है दिलीप, कई प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिनका अंजाम और हश्र यही होता है, परीक्षाओं का डेट निकलता है, वो कई साल बढ़ता है, रिजल्ट में काफी लेट होता है, रिजल्ट आ भी जाता है तो विवादित ही रहता है। आखिर ये पारदर्शिता क्यों नहीं बरती जाती और साल दर साल में युवाओं की उम्र निकल जाती है? देखिए, बिहार में अभी जो भी प्रतियोगी परीक्षा आयोजित होती है, बहालियां होती है सरकारी नौकरी के लिए, उसमें धांधली चरम पे है और लगभग 70 से 75% सीट सेटिंग करके पैसा के बल पे बेचा जाता है, यानी कि नौकरी की बोली लगती है और ये खुलेआम हो रहा है, ये किसी से छुपा हुआ आज नहीं है। तो हम लोग बराबर इस चीज की मांग कर रहे हैं कि पारदर्शिता लाई जाए और सबसे बड़ी बात की प्रतियोगी परीक्षा में पारदर्शिता है ही नहीं। अगर बीपीएससी को देख ले तो बीपीएससी में कम से कम क्वेश्चन दिया जाता है, आंसर की जारी किया जाता है और कट ऑफ के साथ साथ मार्क्स भी बताया जाता है परीक्षार्थियों का। लेकिन बीपीएससी में भी मेंस में पारदर्शिता नहीं है, उसके बाद इंटरव्यू में कोई पारदर्शिता नहीं है, तो उसमें भी पारदर्शिता आनी चाहिए। और जहां तक रही दरोगा बहाली हुआ, सिपाही भर्ती हुआ, बीएसएससी के थ्रू जो भी बहाली होती है, इन सबों में कहीं भी पारदर्शिता नहीं है। ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी नहीं दी जाती है, क्वेश्चन बुकलेट नहीं दिया जाता है, आंसर की नहीं जारी किया जाता है, उसके बाद कट ऑफ और परीक्षार्थियों का मार्क्स नहीं बताया जाता। तो हम लोगों ने आंदोलन जब किया दरोगा बहाली के लिए, तो दरोगा बहाली में इतना हुआ कि कम से कम कट ऑफ आप देने लगा, रिजल्ट के साथ ही कट ऑफ दिया जाने लगा, लेकिन मार्क्स अभी भी नहीं बताया जाता। अभी भी मार्क्स जो है बताया जाता है जब फाइनल रिजल्ट आ जाता है, यानी फाइनल सिलेक्शन वाला रिजल्ट आ जाता है, तब बताया जाता है। यानी पीटी के रिजल्ट के 1.5 साल 2 साल बाद पीटी का मार्क्स बताया जाता है छात्रों को। तो इससे कोई फायदा नहीं होता, छात्र सब कुछ भूल चुके होते हैं और उसके बाद वो कुछ कर भी नहीं पाते हैं। तो हम लोग का मांग रहा है शुरू से ही कि दरोगा बहाली में जो खुलेआम धांधली हो रही है और इसके चेयरमैन जो है सुनीत कुमार, वो गुंडागर्दी पे उतर आए हैं, ये कुछ भी जानकारी नहीं देते हैं, वेबसाइट पे भी कुछ नहीं नोटिस डालते हैं। तो हम लोग का डिमांड है, चाहे वो दरोगा बहाली हो, सिपाही बहाली हो या बीएसएससी के थ्रू कोई बहाली हो, हर बहाली में पारदर्शिता लाई जाए। और पारदर्शिता लाने के लिए सबसे जरूरी है कि ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट आप परीक्षा समाप्ति के तुरंत बाद परीक्षार्थियों को घर ले जाने के लिए दे दीजिए। आखिर हम लोग 700-800 रुपया लगा के फॉर्म भरा जाता है, तो क्वेश्चन देने में क्या आपत्ति है बीपीएसएससी को या बीएसएससी को या सिपाही भर्ती बोर्ड को? जब यूपीएससी में बीपीएससी में क्वेश्चन दे दिया जाता है तो इस समय क्वेश्चन देने में क्या आपत्ति है? उसके बाद एग्जाम के बाद आप 10 दिन 15 दिन जितना दिन में आप सक्षम है आंसर की जारी कीजिए। अगर उस पर कहीं आपत्ति हो तो आपत्ति मंगाइए, क्योंकि स्टूडेंट्स को भी पता चलना चाहिए ना कि किस क्वेश्चन का आंसर आयोग ने क्या माना है। तो आंसर की जारी कीजिए। उसके बाद जब रिजल्ट प्रकाशित करते हैं तो कट ऑफ जारी कीजिए, कितना कट ऑफ किस कैटेगरी का गया, और सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स भी जारी कीजिए। ये सारी मांगे जायज है दिलीप, और ये हक है परीक्षार्थियों का, अभ्यर्थियों का ये हक है कि वो जाने उन्होंने जो परीक्षा में लिखा क्वेश्चंस वो सही है या नहीं। क्वेश्चन पेपर उन्हें मिले, घर में जाके वो चेक करेंगे या आंसर शीट रिलीज किया जाए। लेकिन ये सारी चीजें आखिर क्यों नहीं होती? क्या वही वजह है जो लगातार आप लोग कहते आ रहे हैं कि पर्दे के पीछे धांधली होती है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, पर्दे के पीछे महाधांधली होती है। और इसीलिए मान लीजिए कि परीक्षा समाप्ति के बाद अगर कार्बन कॉपी मुझे मिल जाए तो मेरे पास सबूत रहेगा कि हमने किस क्वेश्चन का क्या गोला रंगा है और कितना क्वेश्चन रंगा है। लेकिन होता क्या है, यहाँ परीक्षार्थियों के पास कोई सबूत ही नहीं रहता है और बाद में क्या कर दिया जाता है, अगर किसी परीक्षार्थी को ज्यादा मार्क्स भी आ रहा है तो उनका क्या कर दिया जाता है, ओएमआर शीट में छेड़छाड़ किया जाता है। खास के सिपाही बहाली और दरोगा बहाली में छेड़छाड़ किया जाता है। अगर ज्यादा मार्क्स है तो उनका क्या कर दिया जाता है कि रोल नंबर को ही गलत रंग दिया जाता है। मान लीजिए कि अगर रोल नंबर में बीच में कोई डिजिट 5 आता है तो 5 के सामने वाला गोला रंगना है, तो परीक्षार्थी ने तो रंगा होगा 5 के सामने, लेकिन उसी सामने क्या कर दिया जाएगा, एक और गोला रंग दिया जाएगा, तो उनका रोल नंबर ही गलत रंगा गया, तो ऐसे ही उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ओएमआर शीट रिजेक्ट हो जाएगा। या फिर किसी आंसर का उन्होंने सही गोला रंगा है तो उसमें क्या कर दिया जाएगा
कि 10 क्वेश्चन का या 5 क्वेश्चन का और एक्स्ट्रा गोला रंग दिया जाएगा, तो ऐसे भी उनका 5-10 क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो ऐसे भी वो रेस से बहाल हो जाएंगे। तो यही प्रक्रिया अपनाई जा रही है दरोगा बहाली में। और ये सुनीत कुमार जो है बीपीएसएससी के चेयरमैन, ये खुलेआम इस तरह की धांधली करवा रहे हैं और पैसा पे ये बोली बड़ा जा रहा है आरोप 25 दिलीप लाख आप में। लगा रहे हैं, ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं, क्या इसके सबूत हैं आपके पास? आपने रखा आयोग के सामने ये सारी चीजों का सबूत हमने आयोग के समक्ष 2-3 बार रखा है, लेकिन बीपीएसएससी के चेयरमैन सुनीत कुमार जी को इतना हिम्मत नहीं है कि दिलीप कुमार के सामने बात कर सके, आंखों में आंखें डाल के बात सब कर। जहां तक कि उन्होंने मुझे बुलाया भी था, बाकायदा नोटिस जारी करके अपने वेबसाइट पे, बीपीएसएससी की वेबसाइट पे नोटिस डाला गया था, पेपरों में छपाया गया था कि दिलीप कुमार के पास सबूत है तो ला के दे। हम गए भी ऑफिस, लेकिन वो मिले नहीं और नहीं उस पर कोई बात किए। वहां के बीपीएसएससी के कुछ स्टाफ ने सबूत को दिया, हमने उन लोगों को दिया, लेकिन आज तक कोई फोन भी हमारे पास नहीं आया कि उस पर उन्होंने क्या कार्रवाई की। तो ये लोग जानबूझ के धांधली कर रहे हैं। अगर नहीं करते ये लोग धांधली, मैं सुनीत कुमार जी को इसलिए बोल रहा हूं कि अगर इस धांधली में ये संलिप्त नहीं होते तो जो सबूत हम लोगों ने पेश किया था उस पर इन लोग को कार्रवाई करनी चाहिए, जांच बिठाना चाहिए। हमने वो मोबाइल नंबर तक दिया था जिस नंबर से आंसर वायरल हुआ था, वो नंबर तक दिया था, मोबाइल तक दिया था, लेकिन कोई जांच टीम नहीं बना, कोई जांच नहीं हुआ। और जो दरोगा बहाली का फाइनल रिजल्ट आया उसमें साफ दिख रहा है कि जिनका कटअप से 10 नंबर 15 नंबर ज्यादा है उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। और हजारों परीक्षार्थियों का ऐसा कहना है कि उनका जितना मार्क्स आ रहा था उससे किसी का 10 किसी का 15 मार्क्स कम आ रहा है। यानी कि वही जो मैंने कहा कि ओएमआर सीट में छेड़छाड़ की जाती है, वही बात सामने आ रही है। और मैं अकेला नहीं कर रहा हूं, हजारों परीक्षार्थी कर रहे हैं, लाखों परीक्षार्थी कर रहे हैं। और ये लाखों परीक्षार्थियों की मांग है कि परीक्षा समाप्ति के तुरंत बाद ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी दीजिए। आखिर बीपीएसएससी या सीएसबीसी या बीएसएससी को ओएमआर सीट रख के क्या करना है? और आरटीआई से जब जवाब मांगा जाता है, आरटीआई से जब जवाब मांगा जाता है कि ओएमआर सीट का कार्बन कॉपी हमें छाया प्रति चाहिए, तो बीपीएसएससी जवाब देती है कि आपका मार्क्स अपलोड कर दिया गया था वेबसाइट पे। आप सोचिए, जब मांगा जा रहा है कि ओएमआर सीट की छाया प्रति दीजिए तो कहा जा रहा है कि मार्क्स अपलोड कर दिया गया था। तो ये कितना बड़ा बेवकूफ बना रहा है, या खुद बेवकूफ है कि मांग रहे हैं ओएमआर सीट की छाया प्रति और जवाब दे रहा है आरटीआई में कि मार्क्स आपका अपलोड कर दिया गया था। मार्क्स तो मांग ही नहीं रहे हैं परीक्षार्थी। तो आप सोच लीजिए कि कितने बड़े पैमाने पे धांधली हो रही है। और यही वजह है कि ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी देने में इन लोग को तकलीफ हो रही है। अब आगे दिलीप क्या रणनीति होगी? फेयर एग्जाम हो, फौरन उसके रिजल्ट आए, फेयर तरीके से रिक्रूटमेंट हो, क्या आगे छात्र इसे लेकर किस तरह का आंदोलन करेंगे? अब देखिए, इन सारी बातों को लेके जो हमने अभी कहा, पारदर्शिता लाने के लिए जो जो जरूरी है, उन सभी मुद्दों को लेके हम लोग एक बड़ा आंदोलन करने की रणनीति बना रहे हैं। और ये ऐसा आंदोलन होगा कि सरकार की नींव तक हिल जाएगी और हो सकता है कि सरकार भी गिर जाए इस आंच में, क्योंकि बिहार में जब जब बड़ा छात्र आंदोलन हुआ है तो इतिहास रचा है और तख्ता पलट हुआ है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या बिहार की सरकार। तो ऐसा ही आंदोलन होने वाला है। इसमें हम लोग को थोड़ा समय जरूर लग रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा आंदोलन होगा और ऐतिहासिक होगा, जिसमें 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स पटना की सड़क पे उतरेंगे। और उस समय सरकार के पास कोई जवाब नहीं होगा, हम लोग की बात को माननी पड़ेगी, क्योंकि हमारा डिमांड कहीं से भी गलत नहीं। हम चाहते हैं पारदर्शिता आए, तो इसमें क्या गलत हम मांग रहे हैं? हम तो कहीं किसी की नौकरी तो नहीं मांग रहे हैं, पैरवी तो नहीं कर रहे हैं किसी की कि किसी को नौकरी दे दीजिए आप। हम तो सिर्फ पारदर्शिता मांग रहे हैं। और ऐसा करने में क्या आपत्ति है? नीतीश जी भी कहते हैं कि भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस है। तो भाई, भ्रष्टाचार पे जब 0 टॉलरेंस की बात आप करें तो हम भी तो वही कर रहे हैं। हम भी तो आपकी बातों को ही दोहरा रहे हैं कि नियुक्ति में, बहाली में धांधली नहीं होनी चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। तो फिर इनको क्या आपत्ति है? एक और आखिरी सवाल दिलीप, लगातार ये जो आंदोलन रहा, आप कहा आपने कि दबाव पड़ा है बीएसएससी पर, तो उम्मीद है कि अब इस दबाव के बाद सही तरीके से रिजल्ट निकलेंगे, नियुक्तियां होंगी, या अभी भी लग रहा है कि इसमें भी पर्दे के पीछे फिर वही खेल हो रहा है? नहीं, बीएसएससी का जहां तक बात है प्रथम इंटर स्तरीय का, तो उसको तो अब रो के करे, हंस के करे, गा के करे, प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग करवाना पड़ेगा। अगर बीएसएससी नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग नहीं करवाती है तो फिर हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन फिर करेंगे और अनशन पे भी बैठेंगे। और 2 तरह से आंदोलन होगा, अनशन पे भी बैठेंगे और बीएसएससी ऑफिस में भी आंदोलन होगा, और ये उग्र आंदोलन होगा। तो इसके लिए जिम्मेवार बीएसएससी होगी। तो नवंबर प्रथम सप्ताह में हर हाल में उसको काउंसलिंग शुरू करना पड़ेगा। और जहां तक ये पारदर्शिता वाली बात है सभी बहालियों में, तो इसके लिए भी हम लोग रणनीति बना रहे हैं और बड़े पैमाने पे इसकी तैयारी चल रही है।
और जब हमारी तैयारी पूरी हो जाएगी तो आंदोलन के डेट की घोषणा कर दी जाएगी और हम लोग फिर आंदोलन करेंगे। चलिए दिलीप, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए बाइस्कोप के साथ। और उम्मीद है कि लगातार जिस तरह से खबरें छात्रों की हम उठा रहे हैं, युवकों की उठा रहे हैं, उनके नौकरियों की मांग की जा रही है, बेरोजगारों के हक की आवाज उठा रहा है बाइस्कोप। उम्मीद है सरकार भी इस पर ध्यान देगी और जल्द ही इनकी मांगों को माना जाएगा। शुक्रिया एक बार फिर दिलीप आपका। तो आज फिलहाल बाइस्कोप में इतना ही। इसी तरह हम जनहित के मुद्दे उठाते रहेंगे और हमारी कोशिश और हमारी ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि इंसाफ नहीं मिल जाता, जब तक कि हक नहीं मिल जाता। नमस्कार।